जय श्री राम सभी भक्तों को, जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ आप सबके सामने हाजिर हो गए हैं। और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए कि जैसे कि सभी लोग जो है पूजा करते हैं और पूजा करने में कोई ऐसा विशेष समय भी होता है जिससे हमारे घर में जो है सुख समृद्धि रहे और शांति रहे, शांति बरकरार रहे, सकारात्मक ऊर्जा जो है कब ऐसे समय पे जो है हमें प्राप्त हो सकती है। तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आने वाली है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर चैनल पे पहली बार ही देख रहे हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले ही आपके फ़ोन में पहुँच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। बाबा की असीम कृपा आपके परिवार पर सदैव बनी रहे और मेरी माई जगत जननी माँ भवानी अम्ब की कृपा आपके घर में हमेशा अन्नपूर्णा रूप में वास करे, सुख शांति समृद्धि भी वास करे। क्या होता है कि पूजा का क्या नियम है, कब पूजा करनी चाहिए, जब कृपा प्राप्त हो। वैसे तो पूजा तो जीवन का आधार है, जीवन का बेस है, क्योंकि शुरुआत अगर हम पूजा तप याचनाएं भगवान के प्रति करते हैं उसके लिए जो समय होता है वो सबसे बड़ी बात तो ये होता है कि अगर आप एक नियमित समय रखें जिसमें आपका मन भी शांत हो, आपके मन में किसी भी प्रकार के विकार ना चल रहे हो, आपके मन को शीतल और भी ज़्यादा करने के लिए ऐसा समय आपको ही चुनना होगा। कई व्यक्ति कहते हैं कि हम जैसे कि नौकरी पेशे वाले हैं, काम धंधा करते हैं, तो हम जो है सुबह सुबह हमें जल्दी जल्दी जाना होता है या रात को जल्दी हम लेट आते हैं और हम फिर सुबह तक सोते हैं 12 बजे तक। तो क्या हम उसमें हमारी पूजा का हमारा जो डिस्टर्बेंस है, जो रूल है, रेगुलेशन है, वो बन नहीं पा रहे। आप कोई भी एक ऐसा उपयुक्त समय रखिए जिस समय आप भगवान के प्रति अपने आप को समर्पित कर सकें, अपने आप की जो अंदर की ऊर्जा को आप जगा सकें, प्रभु की कृपा को बुला सकें। ऐसा समय तो आपने ही डिसाइड करना होगा। मन की जब जागा जब सवेरा, घर की गृहिणी जो है, अगर आपके पास समय है तो आप सुबह का समय जो है उपयुक्त है। वैसे सबसे ज़्यादा बहुमूल्य समय जो होता है प्रभात फेरा का समय होता है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। उस समय सकारात्मक ऊर्जाओं का जो है और प्राणवायु का संचारण होता है वातावरण के अंदर। जो ऊर्जा आपके घर में वास करती है, सकारात्मक ऊर्जा वास करती है, उस समय आप अपने देवी देवता जिस भी इष्ट की आप आराधना कर रहे हो, उस समय का समय ये होता है कि आपने उस समय करना क्या है, सुबह उठकर आप अपने इष्ट के प्रति ध्यान मगन हो जाइए, अपने इष्ट को प्राप्त करने के प्रति ध्यान मगन हो जाइए, उनकी लीला के प्रति ध्यान मगन हो जाइए, अपने प्रभु के प्रति ध्यान मगन हो जाइए, या फिर त्राटव क्रिया कीजिए। सामने दीपक जलाकर उसको कंटिन्यू अपनी आंखों से देखिए। इस प्रकार की इससे आपके शरीर की जो सकारात्मक ऊर्जा है वो उत्पन्न होने लग जाएगी, उदय होने लग जाएगी। आपके विचारों में भी परिवर्तन आने लग जाएगा। क्यों? अगर आप जल्दी उठोगे तो जल्दी सोओगे, अगर आप लेट सोओगे तो जल्दी कैसे उठोगे? तो अपने नियमों को खुद बनाना पड़ेगा। वही सकारात्मक ऊर्जा है भगवान के प्रति। अगर आप मन को स्थिर कर कर अगर कुछ क्षण प्रभु के चरणों में लगा दें, चाहे थोड़ा लगा दें, आप ये नहीं कि हमें 3 घंटे लगाने हैं, 1.5 घंटा लगाना है, 2 घंटे लगाने हैं, आप चाहे थोड़ा समय लगा दें, लेकिन मन जो है शीतल होना चाहिए, शांत। आप अपने इष्ट की आराधना कर रहे हो और इष्ट की आराधना, फिर समय अपने आप ही, फिर समय कोई सीमा नहीं रहता। जब आपका ध्यान प्रभु के प्रति लगने लग जाता है, पूजा याचना में लगने लग जाता है, फिर समय कोई कीमत नहीं रहती समय की, फिर वो समय अपने आप ही निकलने लग जाता है। प्रभु के प्रति थोड़ा भी समय निकालो, लेकिन उसमें मन को पवित्र कर कर और मन को निर्मल कर कर ही लगाना चाहिए। इससे आपके शरीर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा जो है बड़ी तेजी से बढ़ने लग जाती है। आपके घर में भी आपके घर का वातावरण सुधरने लग जाता है। आप कभी भी देखना,
अगर आप सुबह जल्दी उठते हो, थोड़े समय तो आपको बुरा कष्ट होएगा, आपका शरीर आपका साथ नहीं देगा, आपको बेचैनी रहेगी, दिन में नींद भी चढ़ेगी अगर एक्सरसाइज करते हो या कुछ भी ऐसा कार्य करते हो तो। लेकिन धीरे धीरे आपका जो शरीर है उस चीज़ का आदी हो जाएगा। इसी प्रकार से भगवान के प्रति जब हम पूजा शुरुआती तौर पर करते हैं तो हमारा शरीर जो है भगवान की उस लो से, उस दृष्टि से हमारा कनेक्शन लगता नहीं है। लेकिन जब हम लगातार उस कृपा के प्रति सचेत हो जाते हैं तो हमारे शरीर की जो ऊर्जा है वो कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी जो है हमारी लगने लग जाती है प्रभु से, अपने इष्ट से, अपने आराध्य से। कहीं ना कहीं वो खिंचाव जो है, वो कनेक्शन जो है जुड़ने लग जाता है। लेकिन वो कब जुड़ता है? जब आप कंटिन्यू प्रयास करते हो। पूजा याचना करने से सकारात्मक ऊर्जा का वास तो होता ही होता है और आप हर प्रकार की बुराइयों से भी दूर रहते हो। मन में विचार भी गलत नहीं उत्पन्न होते हैं, बच्चे भी संस्कारी हो जाते हैं। बच्चे भी यही कहते हैं, कल को जीवन में आप रहो ना रहो, लेकिन आपके बच्चे से अगर आपके बारे में पूछा जाएगा तो वो ये कहेंगे कि मेरी माता की भक्त थी, मेरे पिता बाबा के भक्त थे। ऐसा मान लो अपने आप दिखेगा, जैसा आप दिखा रहे हो वही तो दिख रहा है, जैसा आप बोल रहे हो वही तो पा रहे हो। ऐसे ही अगर आप प्रयास करोगे। एक बार मैं गया था मान लो शमशान में, तो वहाँ पर क्या था, इलेक्ट्रिकल भट्टी जो थी, आजकल जो डेड बॉडी है इलेक्ट्रिकल भट्टी में अंतिम संस्कार होता है। तो एक वहाँ पर व्यक्ति आया, उन्होंने मेरे से पूछा कि क्या ये सही है? मैंने कहा भैया अगर आपने कभी पेड़ उगाया है तो आप उसमें आशा रखो लकड़ी में। अगर आपने कभी संस्कार अपने बच्चों को दिए हैं तो वो आपके प्रति कुछ ना कुछ कार्य करेंगे। अगर आपके अंदर संस्कार दिए ही नहीं तो कार्य भी नहीं होंगे। अगर घर में आप स्वयं सकारात्मक ऊर्जा को बुलाने की हिम्मत रखते हो तो ही घर का जो विचार है वो अपने आप ही बदलने लग जाएंगे। इसी प्रकार से मैंने उसको ये बात समझाई कि उसको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई। मैंने कहा आपका बच्चा हनुमान चालीसा पढ़ता है? तो उन्होंने कहा कि मेरा बच्चा हनुमान चालीसा तो नहीं पढ़ता। वो कहता है पापा मेरे पास समय ही नहीं है। तो यही बात है, मैं कहा भविष्य में अगर उसके साथ कुछ अनहोनी होती है, ये कोई ऐसी ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जा उसको तंग करती है, तो वो कैसे लड़ेगा उन चीज़ों से, जब आपने उसको सिखाया ही नहीं लड़ना। तो वो उसको मेरी बात समझ में आ गई। आज वो बालाजी का भक्त है, हमारे साथ बालाजी भी जाता है। तो यही बात होती है कि हमें भगवान के प्रति पूजा याचना करने से हमारे अंदर के जो करप्ट विचार हैं, जो हमारे बच्चों के अंदर भी गलत विचार आते हैं, वो भी कहीं ना कहीं सकारात्मक होते हैं। उनके अंदर की गवाही देता है उनका मन कि मेरे पिताजी ने ऐसा काम नहीं किया, मेरे पिताजी बड़े होनेस्टी पर्सन है, मेरे पिताजी बाबा के भक्त हैं, माँ के भक्त हैं, डेली पूजा याचना करते हैं, उसके बगैर वो कुछ भी नहीं करते और सुबह 4 बजे उठते हैं और सिमरन करते हैं प्रभु का। ये चीज सबसे ज्यादा मायने रखती है। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज। बाबा की असीम कृपा आपके परिवार पर सदैव बनी रहे और मेरी माँ जगत जननी माँ भवानी अम्ब की कृपा आपके घर में अन्नपूर्णा रूप में वास करे। जय माता।